ग्वालियर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बिजोली थाना क्षेत्र के मुगलपुरा गांव का एक युवक अब न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। आरोप है कि उसकी दुल्हन कोई आम महिला नहीं बल्कि एक पेशेवर लुटेरी दुल्हन है, जो अब तक 10 शादियां कर चुकी है। शादी के बाद जेवर लेकर फरार होना, फिर सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ धमकी देना और 5 लाख रुपए की मांग करके उसे ब्लैकमेल कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर में लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा। हुस्न के जाल में फंसाती, फिर गहने लेकर भाग जाती। 10 शादियां कर चुकी महिला पर ठगी का आरोप। बंदूकबाज पत्नी से सहमा पति मांग रहा इंसाफ। इंस्टाग्राम पर बंदूक के साथ दे रही धमकी, जेवर लेकर फरार, 5 लाख की डिमांड। ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र से सामने आया यह मामला रिश्तों को शर्मसार करने वाला है। मुगलपुरा निवासी राहुल जाटव ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पत्नी राखी जाटव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल का कहना है कि उसकी शादी 14 अप्रैल 2026 को शिवपुरी जिले के अमोला गांव में राखी से हुई थी। शादी के बाद ही साजिश का खेल शुरू हो गया। आरोप है कि विदाई के दौरान ही राखी ने अपने मामा के बेटे राजकुमार के साथ मिलकर ससुराल से सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। इसके बाद 15 मई को वह दोबारा ससुराल आई और 23 मई को फिर से जेवर लेकर फरार हो गई। पीड़ित राहुल का आरोप है कि राखी अब तक 10 शादियां कर चुकी है और हर बार इसी तरह लोगों को अपना शिकार बनाती है। मामला यहीं नहीं रुकता। राखी अब सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर बंदूक के साथ वीडियो और स्टेटस डालकर धमकी दे रही है। उसने राहुल से 5 लाख रुपए की मांग की है और धमकी दी है कि पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा देगी। समस्या है, मेरी शादी हुई थी राखी जाटव के साथ। ऑलरेडी उसने 10 शादियां कर रखी हैं पहले से। कौन है ये राखी जाटव? राखी जाटव अमोला की रहने वाली है, जिला शिवपुरी है, तहसील करेरा है उसका। और मुझे धमकी दे रही है बार बार कि मुझे 5 लाख रुपए दे और स्टाम्प पेपर पर साइन कर, मैं तुझे छोड़ छुट्टी दे दूँगी। जबकि शादी को 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना में ना छोड़ छुट्टी होगी ना तलाक होगा। मैं उसको रखना चाहता हूँ, वो रहना नहीं चाहती और वो गलत काम करती है। स्पा सेंटरों में काम करती है। अभी भी वो घर से फरार है। मेरी बीवी है, उसको मैं पूछ रहा हूँ उसके घर वालों को, वो मेरे को धमकी दे रहे हैं, हमें नहीं पता। और वो 3 दिन से गायब है और वो इंदौर पड़ी हुई है। मैंने पता कर लिया उसका इंदौर है और मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही और मेरे को धमकी दे रही है। अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो उसको जिम्मेदार राहुल मौर्य होगा। जबकि वो मेरे को खुद धमकियाँ दिलवा रही है। उसके दलाल हैं, एक धर्मवीर जाटव है जो करेरा का टैक्सी ड्राइवर है, एक सरपंच है और 1-2 और हैं जो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बोले एका कर ले बैठ के। मैंने मना कर दिया, भाई कानून सबके लिए बराबर है, मैं भी कानून से लड़ूंगा, तू भी कानून से लड़। अच्छा, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम पे, इसने मुझे हाय भेजा, मैंने इसको हेलो भेजा। ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, इसने डायरेक्ट मुझे फ़ोन लगा दिया। इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं चला गया। 2-4 बार ऐसी मुलाकातें हुई, फिर बात शादी तक पहुँच गई। और शादी होने के बाद मेरे घर पर सिर्फ ये 12 दिन रुकी है बस। उसके बाद ये भगाई, मेरे से पैसे मांग रही, मैंने मना कर दिया। तो मीडिया में और महिला थाने में जाके एप्लीकेशन दी, वो मेरे से बोल रही है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ का प्रूफ है। मेरे से बोल रही है अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे पर दहेज लगाऊंगी, मानहानि का केस करूंगी और एलिमनी मांगूंगी तेरे से। मैंने कि जो करना है वो कर ले, जब मेरे पास सारे सबूत हैं इसको। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही गई। आगे मैं सोचूं किसी और लड़के की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। इसने कई लोगों को धोखा दिया है। मेरे पास एग्रीमेंट है, सबूत है, सारा बायोडाटा है पूरा। इसका चेक से पैसे लिए, सब चीज़ें, इसका बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, इससे पर डे इसके अकाउंट में पैसे आते हैं, कहीं इधर से कहीं उधर से। खुलेआम वेश्यावृत्ति का धंधा करती है। और जब मैंने रोका टोका तो मेरे को धमकी दे रही है कि तू मेरे खिलाफ क्या उल्टा सीधा बोलेगा। मेरे पास ये भी ये बोला
इसने मेरे को बोला है कि मतलब तू मीडिया में गया तो तू अपने हिसाब से देख लेना, तेरे को क्या करना है, तेरे साथ क्या नहीं करना है, पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, लोग तेरे से ही पूछेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में बिजौली पुलिस और साइबर सेल संयुक्त रूप से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, थाना बिजौली अंतर्गत मुगलपुरा के रहने वाले राहुल नाम के व्यक्ति ने एक आवेदन दिया है, जिसमें उसके द्वारा बताया कि मैंने अप्रैल के महीने में अमोला करेरा से एक लड़की की शादी की थी और 1-1.5 महीने बाद वो लड़की अपने घर चली गई। उसके बाद मेरे से लगातार पैसों की डिमांड कर रही है। उसने कुछ फ़ोटो भी इसमें प्रस्तुत किए, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि ये लड़की के संबंध पहले भी कुछ और लोगों से रहे हैं और आवेदन में उसने ये भी बताया कि इन लोगों का काम इस तरीके पैसा ऐंठने का है। तो अभी इस संबंध में थाना बिजौली द्वारा जांच की जा रही है। जल्दी जांच करके जिन लोगों के फ़ोटो सामने आए उनसे पूछताछ करके जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो अनावेदक है और अन्य उन लोग जो उनके साथ मिले हुए उनके विरुद्ध जल्दी ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर शादी जैसे पवित्र रिश्ते को ठगी का जरिया बनाने वाले ऐसे गिरोह समाज के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। ग्वालियर का यह मामला सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं बल्कि एक संगठित अपराध की ओर इशारा करता है। अब देखना होगा कि पुलिस इस लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश कब तक कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ ग्वालियर।